गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कोई वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नोट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, वी नोट का वैल्यू 10 दिया हुआ है और इसको लिख सकते हैं 10 कॉस 2 पाई इंटू एफ टी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, V आ जाएगा 10 कॉस 2 पाई। फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1/600, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम 1/600 पे V का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 10 कोस ऑफ पाई/6, और हमें पता है कोस पाई/6 √3/2 होता है। तो सॉल्व करने के बाद V आपका 5√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँगा आपसे। VT का ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि एक रोटेशन में डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक रोटेशन में 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है। सो 2 बार ये डायरेक्शन आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर है। तो हमें बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख सकते हैं NBA कॉस ओमेगा टी। टी टाइम पर जो फ्लक्स है, अगर एक कोई रोटेट करना स्टार्ट करता है और ज़ीरो एंगल से स्टार्ट करता है तो टी टाइम के बाद जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो NBA कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। फ्लक्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में NBA/2 है, तो इसको NBA/2 कर दीजिए तो NBA कॉस ओमेगा टी, यहाँ से कॉस ओमेगा टी आपका हाफ आ जाएगा। सो ओमेगा टी विल बी पाई/3, यहाँ से टी आपका पाई/3 ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा 2 पाई ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये पाई/3 इंटू 2 पाई, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/6 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट आपको वोल्टेज दिया हुआ है 240 साइन 120t। तो हमें पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो 2πf हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका ओमेगा/2 पाई। इस क्वेश्चन में ओमेगा है 120, तो फ्रीक्वेंसी 120/2 पाई होगा, विच इज़ 60/पाई। लगभग ये 19 हर्ट्ज़ के आसपास होता है, तो 19 हर्ट्ज़ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें पता है कि टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/50 सेकेंड आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 50t। सो एक टाइम पीरियड में करंट बिकम्स, एक टाइम पीरियड में करंट 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है या 2 बार ज़ीरो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 50 टाइम इंटरवल में ये 100 टाइम्स ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इसमें आपको बताना है कि कब वोल्टेज ज़ीरो होगा। तो V को आप ज़ीरो कर दीजिए, तो यहाँ से कोस ओमेगा टी ज़ीरो आ जाएगा, यानी ओमेगा टी यहाँ से आएगा पाई/2, तो टी यहाँ से पाई/2 ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है NBA ओमेगा कोस ओमेगा टी, टी है T/4, तो V यहाँ से NBA ओमेगा कोस ओमेगा T/4 आ जाएगा। अब हमें पता है ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है, तो यहाँ से वोल्टेज लिखेंगे तो आएगा NBA ओमेगा कोस 2π/4, तो ये आ जाएगा कोस पाई/2 जो कि ज़ीरो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको दिया हुआ है वोल्टेज दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड V इज इक्वल टू 200√2 साइन 100/t। तो टाइम होता है 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ से 100 पाई आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/50 आ जाएगा टाइम, विच इज़ 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता है कि जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF होता है AC में वो NBA इंटू ओमेगा आता है। तो हम कह सकते हैं कि E0 इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो अगर 2 ओमेगा दिए हुए हैं तो E02/E01 ओमेगा 2/ओमेगा 1 आ जाएगा, विच इज़ F2/F1। तो यहाँ पे एक EMF है 200, एक है 100, तो 100/200/100 इज़ F2/50। तो यहाँ से F2 आपका 100 हर्ट्ज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज़ 158 साइन 200/t। टी इज़ 1/400, तो इसको सॉल्व करेंगे 158 साइन
200 पाई इंटू 1/400, तो 158 इंटू साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये 158 वोल्ट आपका आ जाएगा।